आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में चौथ माता जी और विनायक जी महाराज की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता जी और विनायक जी महाराज की जय हो। चौथ माता जी की कहानी। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी नीचे डालने जाती तो आस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, बहू आज क्या खाने में खाकर आई है? तो वह कहती, बासी कुसी तर बासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी नीचे फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तो फिर उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी अभी तो यह ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड के भोजन बनवाए। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रशंसा से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। उसके आदमी को बड़ा गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड के भोजन किए, फिर भी सभी को बासी कुसी क्यों बता रही है? इसमें क्या रहस्य है? ये इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा, आज तूने खीर खांड के भोजन किए, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराई और बोली, न तो यह आपकी कमाई है, न ही आपके पिताजी की कमाई है, ये तो आपके दादा परदादाओं की कमाई है। तो बासी कुसी हुई या नहीं? यह सुनकर पति बड़ा हैरान हुआ और बड़ा दुख भी हुआ। उसने परदेश जाने की सोच ली। सुबह उठकर उसने माँ से बोला, माँ मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ बोली, बेटा अपने पास तो बहुत सारा धन है, तुम्हें परदेश जाने की कहाँ आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने के लिए स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहां उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों में वह सारा कामकाज समझने लग गया और करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने बहू से कहा कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों ही अग्नि बुझ गई तो पड़ोस की औरतों से वह अग्नि लेने गई। उसने देखा वहां पड़ोस की औरतें किसी माता जी का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता जी का पूजन कर रहे हो और इसके करने से क्या होगा? मुझे भी बताओ, ये किसका व्रत है और इससे क्या फल मिलता है? तो उनमें से एक बोली, बहन हम चौथ माता जी का व्रत और पूजन कर रही हैं। बिछड़े का मिलान होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे पति को परदेश गए काफी समय हो गया, मैं भी चौथ माता जी का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर नहीं आने देती। तब मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ माता जी का व्रत कब है? इस पर औरतों ने कहा, तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं के दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता जी की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता जी ने सोचा, यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई नहीं पूजेगा, कोई नहीं मानेगा। तब चौथ माता जी साहूकार के बेटे के सपने में जाकर बोली, साहूकार के बेटा सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा,
हे माता रानी, न तो मैं सो रहा हूँ न ही मैं जाग रहा हूँ, मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता जी ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा, हे माता रानी, मैं कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता जी बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उठते ही उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते उसका सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह बड़ा उदास था। बेटा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी औरत बड़ी होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पे बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुसकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश होकर बोला, लेकिन वचनों से बंधा हूँ तो डसूंगा ही। चौथ माता जी और विनायक जी महाराज ने सोचा, अगर इसकी रक्षा नहीं करी तो कलयुग में अपने को कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं पूजेगा। चौथ माता तलवार और विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने को लगा उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपट पासे खेलने को लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ था पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला, माँ, हमारी बेरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई कराओ तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई कराई, वे बाहर आए और नीचे आकर उसने कहा, माँ, मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म पूजा की थी क्या। तो बहू बोली, मैंने किया। इस पर सास ने कहा, तूने क्या किया, तुझे तो मैं रोज 4 समय का खाना देती थी। बहू बोली, मैं महीने में एक चौथ माता जी का व्रत करती, सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उंधियाने में गाड़ देती व चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए पनिये की दुकान से घी गुड़ मंगवाया है, सो उनका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाले से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेंक के फूल गिरे। उंधियाना खोद के देखा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिए से पूछा तो उसने कहा, महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा, मुझे अब बैसाख की चौथ माता जी का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता जी का व्रत और उद्यापन बड़ी धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता जी, जैसे उस पर प्रसन्न हुई वैसे आपकी कहानी सुनने वाली, हुकारा बनने वाली सभी पे प्रसन्न होना, सभी के सारी मनोकामनाएं पूरी करना, सभी को अमर सुहाग देना। अब है गणेश जी भगवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक सास और उसकी बहू रहती थी। सास बहुत ही कठोर स्वभाव की थी, जबकि बहू सरल, दयालु और भगवान गणेश जी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर महीने आने वाली चौथ माता जी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करती थी। बहू सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, साफ कपड़े पहनती और गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती। वह पूरे दिन निर्जला व्रत रखती और शाम को चंद्रमा
चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलती, लेकिन उसकी सास को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह बहू को ताने देती और कहती, ये सब ढोंग है, इससे कुछ नहीं होता। सास बहू को व्रत रखने से रोकती और उसे दिन भर काम में लगाकर परेशान करती। एक बार बैसाख की चौथ माता जी का व्रत आया। बहू ने मन ही मन गणेश जी भगवान का स्मरण किया और व्रत रखने का संकल्प लिया। सास ने उसे और भी ज्यादा काम दे दिया ताकि वह पूजा न कर सके। बहू ने बिना कुछ कहे सब काम पूरे किए और मन ही मन गणेश जी भगवान का नाम जपती रही। दिन भर की मेहनत के बाद भी बहू ने व्रत नहीं छोड़ा। शाम होने पर उसने चुपचाप एक कोने में जाकर मिट्टी से गणेश जी भगवान की छोटी सी मूर्ति बनाई और दीप जलाकर उनकी पूजा पाठ करी। उसी समय गणेश जी भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक छोटे से बालक का रूप धारण करके वहां आए। उन्होंने बहू से कहा, माता, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को दोगी? बहू ने विनम्रता से कहा, बेटा, मैंने आज व्रत रखा है, मेरे पास अभी कुछ नहीं, लेकिन तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करती हूँ। बहू ने अपनी थाली में रखा थोड़ा सा आटा और गुड़ उस बालक को दे दिया। बालक ने बड़े प्रेम से भोजन खाया और प्रसन्न होकर बोला, माता, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे और मेरी सास का स्वभाव अच्छा हो जाए। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ तथास्तु, और वहाँ से गायब हो गया। अगले एक दिन से घर में चमत्कार होने लगी। घर में धन धान्य की कमी हो गई, हर काम में सफलता मिलने लगी। सास का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह बहू से प्रेम से बात करने लगी और उसकी सेवा से खुश रहने लगी। कुछ दिनों बाद से फिर से चौथ माता जी का व्रत आया। इस बार सास ने बहू से कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ व्रत रखना है और गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करनी है। बहू बहुत खुशी हुई और उसने सास को पूरे विधि विधान से व्रत करने का तरीका बताया। दोनों ने मिलकर श्रद्धा से व्रत रखा और गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करी। उसी रात गणेश जी भगवान ने सास को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी बहू बहुत ही पुण्यवान है, धर्मपरायण है, उसकी भक्ति और सच्चे मन के कारण ही तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आई है। अब तुम भी सच्चे मन से व्रत और पूजा करो, तुम्हें भी फल मिलेगा। सास ने सुबह उठकर बहू से क्षमा मांगी और कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करूंगी। बहू ने बड़े प्रेम से अपनी सास को गले लगा लिया और कहा, माँ, अब ऐसा मत कीजिए, आप ही मेरी माँ हैं। इसके बाद दोनों सास बहू प्रेम से रहने लगी और हर महीने चौथ माता जी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करती। गणेश जी भगवान की कृपा से उनके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि रही। जो सच्चे मन से की गई भक्ति व्यर्थ कभी नहीं जाती है। गणेश जी भगवान अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। साथ ही हमें अपने परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखने चाहिए। तो हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता जी, जैसे आपने इनको दिया वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी ने वे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो सभी प्रेम से मिलकर बोलिए, चौथ माता जी और विनायक जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।